मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल के टाइमिंग की शिकायत कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची। स्कूल पर आरोप, स्कूल की बदली गई टाइमिंग बच्चों के विकास में हानिकारक। ट्रैवलिंग और स्कूल टाइमिंग मिलाकर 9 से 10 घंटे हो रहे हैं। कई पेरेंट्स ने आज जनसुनवाई में पहुंचकर की शिकायत। बोले, पालक घर से 6:30 बजे निकले, बच्चों को वापस आते आते 4 बज जाती है। बच्चों को हद से ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है। स्कूल पर आरोप टाइमिंग के मामले में कर रहा है मनमानी। एडीएम सपना लोवंशी ने बताया, मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल के टाइमिंग शेड्यूल की शिकायत आई है। जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी जांच कराई जाएगी। जी सर, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं बिकॉज हम सबसे पहले स्कूल ही गए थे, तो वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया था कि स्कूल का टाइम फिर से वही हो जाएगा जो पहले हुआ करता था, पर नहीं हुआ। और वहाँ वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रिंसिपल का बोलना है कि अब टाइमिंग चेंज नहीं होगा। हम उस हिसाब से भी हमने अपने बच्चों को कोशिश की कि हम उनके टाइम के हिसाब से कोऑपरेट कर पाएँ, पर नहीं हो पा रहा है। बच्चों स्कूल 10 घंटे के लिए स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। बच्चा 4 दिन स्कूल जाता है, 5वें दिन छुट्टी करता है बिकॉज़ वो बहुत थक जा रहा है। और स्कूल से 4 बजे पहले ही बच्चा घर आ रहा है। स्कूल से बहुत लोड मिल रहा है पढ़ाई का। मेडिकेप स्कूल का है। बच्चा सुबह को 6:30 बजे अगर घर से निकला तो 3:30 बजे कोई बच्चा 4 बजे स्टॉप के हिसाब से कोई बच्चा 3:45 बजे तक घर आ रहा है। आप खुद सोचिए, बच्चा कितने घंटे आना जाना और स्कूल में सफ़र कर रहा है। वैसे बच्चों का टाइमिंग ये होता है कि कोई बच्चा 6:30 बजे जाता है तो उसको फर्स्ट शिफ्ट में घर आ जाना चाहिए, मतलब 2 बजे तक बच्चा अपने घर होना चाहिए। 2 बजे से स्कूल वाले बोलते हैं बच्चों को रात को कम से कम 10 बजे तक सुला दीजिए। आज 2 से 10 बजे तक बच्चों के पास टाइम होना चाहिए। आज वो खेलेगा कूदेगा, आज वो टीवी कुछ भी दूसरी चीज़ों के लिए और इवन पढ़ाई के लिए। आज बच्चे घर 4 बजे आ रहे हैं, बच्चों को फ्री होते होते 5, साढ़े 5, 6 बज जाती है। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई का ही समय नहीं मिलता बिकॉज स्कूल से बहुत लोड मिलता है। सब वहाँ पे बोल रहे हैं तुम खुद करके आना, सब लिखना करना भी घर पे ही है, याद भी घर पे करना है। आए दिन टेस्ट हो रहे हैं। बच्चे घर आने के बाद भी 2 मिनट नहीं बैठ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं और पढ़ के सो जा रहे हैं। और अगले दिन या तो वो स्कूल जाने की क्षमता में है या तो वो बोल देते हैं आज हमें नहीं जाना। और सिर्फ 3 क्लास के साथ है, 6, 7, 8। मैनेजमेंट से जब बात हुई तो मैनेजमेंट ने अपनी कुछ बातें ऐसी रखी, तो हमने सुना, पर हमारी जो प्रॉब्लम, हमने यही बात जब उनसे की तब उन्होंने बोला कि ठीक है हम टाइम चेंज कर देंगे, अभी आप जाइए। हम इस आश्वासन से घर आ गए, पर उसके बाद टाइम चेंज नहीं हुआ। फिर हमारी प्रिंसिपल से मीटिंग हुई। प्रिंसिपल ने बोला कि अगर हमारा जैसे भी होगा स्कूल डिपार्टमेंट में बात करके टाइम हुआ चेंज तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने कारण पूछा, टीचर ने ये कारण दिया था प्रिंसिपल ने हमें कि 6, 7, 8 में इतने बच्चे हैं कि वो फर्स्ट शिफ्ट में इतने बच्चों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं बस में। तो हमने ये क्वेश्चन किया था, तो फिर आपने इतने एडमिशन्स बच्चों को दिए क्यों? क्योंकि बाकी स्कूल्स भी ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में जाते हैं और फर्स्ट शिफ्ट में घर आ जाते हैं, तो वो अपनी बसेस कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लिमिटेड एडमिशन्स रखे हैं। तो मैम ने मुझे यही जवाब दिया कि इसका जवाब मैं तुम्हें देना ज़रूरी नहीं समझती कि हमने इतने एडमिशन्स क्यों दिए। वो एडमिशन्स दिए जा रहे हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि उनके पास बसेस ही नहीं है कि वो बसेस बच्चों को टाइम पे घर पहुँचाएँ। उस हिसाब से मान लीजिए 2 से 2,500 हज़ार, उससे भी शायद ज़्यादा ही होंगे 6, 7, 8 के बच्चे। मेडिकेप्स स्कूल के जो पेरेंट्स आए थे, कुछ 25-30 महिलाएं थी, और उनका ये कहना था कि बच्चों का जो टाइमिंग है वो रिशेड्यूल कर दिया गया है और बहुत लंबे टाइम तक बच्चे स्कूल में रह रहे हैं। और उनका ट्रैवलिंग टाइम से लेकर स्कूल में स्टे और वापस आने तक 9 से 10 घंटे हो रहे हैं, और होमवर्क भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। ये सब उनकी शिकायतें थी जिनको सुना गया है, और उसकी अब जांच जिला शिक्षा अधिकारी से कराई जाएगी।